सागर से पार। पुराण के सिमरन मात से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग लेते। कई जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं। मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उसकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने की। तपचर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवा अवस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है। ये रावण सभी को रुलाता है। सभी को रुलाए वही रावण है। रावण जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपचर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कई ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने कई से कहा था, यदि राम के वनवास की बात पहले कह देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कई ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वह मूर्छावस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, कई तूने जे क्या मांगा। मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू। उसने तेरा कौन सा अपराध किया है। राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजे। मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर। मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन भर बार बहिना, मन बिन फनक जिए दुख दीना। कहत स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके, या सर्प मणि के बिना दुखी हो दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊंगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे। कई भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है कि तुझ बिना कहे कि राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूँ, कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कई कौशल्या राम कैसे हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीत कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूं कि मान जा। अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूंगा। किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर सी हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कलमुही हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्त ही ना हो पाए तथा राम को वन में जाना ना पड़े। वे शिव जी से भी प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन करे और वन गमन न करे। प्रातः काल हुआ, राजा जगे ही नहीं, मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वह समझ गए कि कैकेयी ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगे नहीं है? कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे हैं, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में आकर पिता की स्थिति देखी। कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? कैकेयी, क्या बताऊं मैं तुम्हें? अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वह चेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया। कहा, माता कैकेयी, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री स्वामी महाराज की जय। कार्तिक महत्व। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वरदान सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी ना था।
ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेषया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों, फूलों तथा पूजा की। वह सटाम प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मज्जरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा ने देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भीख मंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हैं? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहितों मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया, उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत सारे दिन बीत गए। बोल साचे दरबार की